8 अवैध हथियार तस्करों का गिरोह गिरफ्तार, कई हथियार बरामद। धौलपुर की प्रमुख खबर। सदर थाना धौलपुर पुलिस एवं डीएसटी टीम के अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। टीम ने हथियार तस्करों के संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हथियार तस्करों से एक पिस्तौल, एक रिवॉल्वर एवं एक देशी कट्टा एवं 12 बोर के 24 राउंड, 32 बोर के 52 राउंड एवं तस्करी में प्रयुक्त 2 वाहनों, एक बोलेरो एवं एक स्विफ्ट कार को जब्त किया गया है। हथियार तस्कर संगठित गिरोह का सरगना प्रशांत मीना पर आर्म्स एक्ट में अब तक 1 दर्जन से अधिक प्रकरण दर्ज हो चुके हैं तथा अंतर्राज्य स्तर पर हथियारों की सप्लाई करता है। लूट की घटना करने वाले बदमाशों तक अवैध हथियार एवं कारतूसों की सप्लाई पहुंचाई जाती है। हथियार तस्करों द्वारा जयपुर, दिल्ली, मोहाली, चंडीगढ़ तक हथियार व कारतूसों की सप्लाई करने की जानकारी मिली है। हथियार तस्करों के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश व बिहार तक तार जुड़े हुए हैं। डीएसपी धौलपुर मनीष कुमार ने बताया कि सदर थाना प्रभारी रामनरेश मीणा के नेतृत्व में सदर थाना पुलिस एवं डीएसटी टीम द्वारा मिलिट्री स्कूल के पास जंगलों में संगठित गिरोह बनाकर अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त करने वाले शातिर बदमाशों में प्रशांत मीणा निवासी हांसई थाना कंचनपुर, मोनू मीणा निवासी कुरीगवा थाना नदनपुर, राजेश गुर्जर निवासी मनोहरपुर जिला जयपुर ग्रामीण, महेश निवासी निमाड़िया थाना जमवारामगढ़ जिला जयपुर, सुनील गुर्जर निवासी जमवारामगढ़ जिला जयपुर, अजय गुर्जर निवासी गजपुरा थाना बाड़ी सदर, देवेंद्र गुर्जर निवासी तिघरा थाना सदर धौलपुर, आशु गुर्जर निवासी गजपुरा थाना बाड़ी सदर को गिरफ्तार कर अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। डीएसपी धौलपुर मनीष कुमार ने बताया कि अवैध हथियारों के साथ हथियार तस्करों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में धौलपुर सदर थाना प्रभारी रामनरेश मीणा के साथ सुरेंद्र सिंह, डीएसटी प्रभारी धौलपुर, शिव कुमार एएसआई थाना सदर धौलपुर, जालम सिंह, दिनेश कुमार हेड कांस्टेबल, विजय सिंह, रोमन सिंह, पातीराम कांस्टेबल थाना सदर धौलपुर एवं दीनदयाल ईश्वर दयाल माखन सिंह हेड कांस्टेबल, डीएसटी टीम धौलपुर, अश्विनी, सुरेश हजारी, अशोक, सूबेदार, धर्मेंद्र, नरेश, शिशुपाल, कुलदीप, वासुदेव, राजकुमार, दिलीप सिंह कांस्टेबल, डीएसटी टीम धौलपुर शामिल रहे। कल देर शाम को मिलिट्री स्कूल एरिया जो कि सदर थाना इलाके में पड़ता है, वहां पर डीएसटी टीम को एक सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध लोग एक स्कॉर्पियो और एक स्विफ्ट गाड़ी में हैं और मिलिट्री स्कूल के जंगलों में संदिग्ध अवस्था में देखे गए हैं। इस सूचना पर थाना सदर और डीएसटी की एक टीम तैयार की गई, जिसका नेतृत्व सदर थानाधिकारी रामनरेश मीणा जी कर रहे थे। इस पूरी टीम ने घेरा देकर और जो आरोपी थे, कुल 8 आरोपी पकड़े हैं। उनके पास से एक इंग्लैंड मेड रिवॉल्वर, एक पिस्टल और एक देसी कट्टा, इसके अलावा कुल 76 राउंड, जिनमें कि 12 बोर के भी राउंड है और 32 बोर के भी राउंड है, ये जब्त किए गए। इस मामले में प्रकरण दर्ज सदर थाने पर किया गया है, जिसका अनुसंधान जारी है। चूंकि प्रथम दृष्टया एक बड़ी गैंग होने की सूचना मिली थी, इस पर त्वरित कार्रवाई श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में की गई। आईजी साहब भरतपुर के द्वारा अभी एरिया डोमिनेशन का अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में ये कार्रवाई हुई है और ये एक जो अंतर्राज्यीय गिरोह सामने आया है अभी हथियार तस्करों का। इस हथियार तस्कर गिरोह के जो तार हैं, प्रथम दृष्टया बिहार के मुंगेर और अन्य जगह जो एमपी की बताई जा रही है, वहां से तार जुड़े हुए हैं, जहां से ये सप्लाई करते थे। ये लोग हथियारों की, अवैध हथियारों की बिक्री करते और उन बड़ी गैंगों को देते जो लूट और बड़ी घटनाओं को अंजाम देती हैं। इस संबंध में अभी सभी आरोपियों का 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया और जिसका बारे में और इनके कहां तार जुड़े हुए हैं उनके संबंध में अनुसंधान चल रहा है। जैन सेवा सदन में निःशुल्क नेत्र परीक्षण एवं मोतियाबिंद जांच शिविर आयोजित। धौलपुर की प्रमुख खबर। आज आदिनाथ जैन सेवा सदन में
टीम विवेक सिंह बोहरा द्वारा एक निःशुल्क नेत्र परीक्षण एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राष्ट्रीय संत मुनि श्री 108 विनय सागर जी महाराज सत्संग एवं जिला कलेक्टर श्रीनिधि बेटी रहे। इस कैंप में लगभग 400 मरीजों का रजिस्ट्रेशन किया गया, जिसमें से करीबन 125 मरीजों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चुना गया। इसके बाद उन्हें ग्वालियर स्थित रतन ज्योति नेत्रालय ले जाया गया। इस कैंप में राजाखेड़ा के पूर्व विधायक रविंद्र सिंह बोहरा, शैलेंद्र सिंह बोहरा, विवेक सिंह बोहरा, पंकज शर्मा, धनेश जैन, सतीश जैन, रुचि बोहरा, डॉक्टर अरुण शर्मा, करमंड सिंह बोहरा, सुरेंद्र जैन, दक्ष बोहरा, डॉक्टर सुभाष जैन, सोनू बंसल, अमित तिवारी, पवन जैन, देवेश मुदगल, ऋषि मौर्य, मोंटी राणा, राहुल जैन, कुलदेव पार्षद प्रतिनिधि, सद्दाम पार्षद, महेश कोहली पार्षद, महेंद्र कोहली, निजामुद्दीन पहलवान आदि लोग उपस्थित रहे। परम पूज्य स्वर्गीय श्री सोलर सिंह जी एवं स्वर्गीय श्रीमती सज्जन कुमार जी की पुण्य स्मृति में जिला स्वास्थ्य समिति धौलपुर गुरुवर के चरणों में नमन। हमारे आदरणीय कलेक्टर साहब, उपस्थित सभी आदरणीय बड़े बुजुर्ग, युवा साथियों, टीम विवेक सिंह बोहरा और डॉक्टर, विशेष रूप से ग्वालियर से आए हुए डॉक्टर टीम, आप सबका स्वागत और विशेष आभार महाराज साहब का जो यहाँ पधारे, हमें अपना आशीर्वाद दिया, और विशेष धन्यवाद माननीय कलेक्टर साहब का जिन्होंने अपने कीमती समय में से हमें समय दिया और हमें इस शिविर की शुभकामनाएं दी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस जैन धर्मशाला में उपस्थित परम पूज्य विनय सागर जी महाराज, विवेक सिंह जी बोहरा जी, रविंद्र सिंह जी बोहरा जी और यहाँ पर उपस्थित डॉक्टर्स, रतन ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट के डॉक्टर्स और यहाँ पे उपस्थित सभी नागरिक बंधु, आज जो काम यहाँ पे हो रहा है, पूज्य गुरु जी के आशीर्वचन में जो काम हो रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। यहाँ पे सभी लोगों का आई चेकअप हो रहा है और सभी डॉक्टर्स के माध्यम से उसको सही करने, जहाँ पर भी समस्या है उसको सही करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं तहे दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों ने गरीब असहाय व्यक्तियों को उनके सेवा कर रहे और परम पूज्य सेठ सुरेंद्र जी और स्वर्गीय श्रीमती सज्जन कुमार जी, इनकी स्मृति में ये कार्य हो रहे हैं। इनको भी बहुत बहुत नमन। इन्होंने ऐसे अपने पीढ़ी बढ़ाया जो ऐसे पुनीत कार्य कर रहे हैं, तो सभी लोग इससे प्रेरित हो और भी आगे धौलपुर में पुण्य का काम करते रहे। प्रशासन हमेशा आपके सहयोग में रहेगा और आपकी जो भी समस्या है उसको दूर करने के लिए प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक सीएम साहब का भी प्रोग्राम है, वर्चुअल प्रोग्राम है, मुझे वहाँ पे जाना है, तो मैं अपने वाणी को विराम देते हुए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने यहाँ मुझे बुला के सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गायत्री शक्तिपीठ धौलपुर में राष्ट्रीय युवा दिवस पर कन्या कौशल शिविर का हुआ आयोजन। धौलपुर की प्रमुख खबर। 12 जनवरी अखिल विश्व गायत्री परिवार धौलपुर द्वारा वेद माता गायत्री मंदिर शेंपोर रोड धौलपुर में राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में कन्या कौशल शिविर का आयोजन हुआ एवं स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस मनाया। राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर शांति कुंज हरिद्वार से शालिनी वैष्णव दीदी का वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी युवा छात्राओं एवं गायत्री परिजन महिलाओं को संबोधित कर कन्या कौशल शिविर के बारे में विस्तृत जानकारी दी एवं आशीर्वाद मिला। इस मौके पर विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों की छात्राओं ने बड़ी संख्या में गायत्री मंदिर में स्वामी विवेकानंद पर आधारित अपने विचार साझा किए। वहीं गायत्री शक्तिपीठ से रामाकृष्ण मिशन मशाल जलाकर स्वामी जी को याद किया। गायत्री परिजन प्रतिभा गुप्ता ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से प्रेरित होकर युवा सशक्तिकरण, शिक्षा और नैतिक मूल्यों के महत्व पर जोर देता है। इस मौके पर गरीब बस्तियों में स्वच्छता अभियान चलाने एवं नशा मुक्ति के संबंध में जागरूकता लाने का संकल्प लिया। डॉक्टर विनीता गुप्ता ने योग की शिक्षा से सभी कन्या कौशल शिविर में भाग लेने वाली गायत्री परिजन को लाभान्वित किया। गायत्री परिजन कैलाश तोमर, श्याम सुंदर शर्मा, जिला सचिव भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा, भगवान सिंह मीना, नथीलाल वर्मा, नारायण सिंह यदुवंशी, द्वारका प्रसाद, प्रवेश, कनक, खुशबू, पल्लवी, दिशा ने अलग अलग विषयों पर छात्राओं को संबोधित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राओं सहित गायत्री परिजन उपस्थित रहे।
विवेकानंद ने एक बात कही थी 1902 में, उन्होंने शरीर छोड़ा था तो उसके उन्होंने कहा था ठीक 45 साल के बाद भारतवर्ष आजाद हो जाएगा। तो 47 में हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन उन्होंने कहा था कि वास्तविक स्वतंत्रता भारत को जब मिलेगी जब भारत की बेटियां, महिलाएं, देवियां आगे जब वैदिक स्वर का उच्चारण घर घर में होगा, ऋग्वेद के सूत्रों का जो गायत्री मंत्र है, तब समझना कि भारत वास्तव में आजाद हो गया। ऐसे थे हमारे विवेकानंद। तो विवेकानंद क्या थे, इसके विषय में आपको थोड़ी सी बात मीना जी ने बता दी। अब थोड़ी बात के लिए मैं प्रवेश जो हमारे बीच में बैठी है, बहुत अच्छी बेटी है, बहुत समर्पित है गायत्री परिवार के लिए। अभी शांति कुंज हो गई आई है, पूरा आशीर्वाद है इसमें गुरुदेव का। तो मैं आमंत्रित कर रही हूँ प्रवेश को, तालियां बजा दी है। जैसा कि मैंने आप परिवार से जुड़ने का मौका मिला, मेरे को ज्यादा बोलना नहीं आता है। विवेकानंद जी के बारे में एक बात बताना चाहती हूँ आपको सबको। मुझे विदेश गए थे तो उनसे विदेशियों ने अंग्रेजों ने पूछा था आपका सामान कहाँ है, तो उन्होंने कहा मेरे पास तो कोई सामान नहीं है। तो ये कैसी संस्कृति है आपकी, भगवा रंग की चद्दर लपेट के आप यहाँ पे आ गए हैं। तो उन्होंने कहा आपकी संस्कृति का निर्माण आपके दर्जी करते हैं, और बचपन से लेकर अब तक इतना कुछ सीखा है वो सारा गायत्री परिवार से ही सीखा है। सबसे पहले एक साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र बोलेंगे मेरे साथ। आंखें बंद, कमर सीधी। इसलिए आज जो भी यहाँ बताया गया है, 4 चीजें आपको बताई गई थी, उन चारों सूत्रों के आधार पर अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए आज से ही आरूढ़ हो जाए। और गायत्री मंत्र एक बीज है। बीज से क्या बनता है, पौधा से डालियां निकलती हैं, फल आते हैं, फूल आते हैं, सब कुछ आता है, फल तो हो जाता है। तो इसी तरह से इस गायत्री मंत्र के बीज से बच्चियों को बताई जाएगी। बहुत से माँ बाप ये नहीं जानते हैं कि हमारी बच्ची के अंदर क्या परिवर्तन हो रहे हैं, इसको क्या दिशा हमको देनी है। बहुत से माँ बाप ये नहीं जानते कि हम अपने बच्चों को कैसे सिखाएं। नई शादियां होती हैं, अब गाड़ी आ गई अच्छी, ड्राइविंग जानते नहीं है तो क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ। तो शादी से पहले बच्चे और बच्चियों को हम इतना दक्ष कर देना चाहते हैं कि उसके जो आगे आने वाली संतान है, शादी के बाद संतान तो होती है कि नहीं होती, निश्चित रूप से, तो उनसे जो पैदा होने वाली संतान है वो इतनी बढ़िया हो कि आज के जो माँ बाप को कहाँ छोड़ रही हैं, अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ेंगी, उनको घर पर रखी उनकी सेवा करेंगी। बस इन्हीं बातों के साथ आपको बहुत ढेर सारी। विवेकानंद जयंती पर विद्यालय द्वारा किया गया रैली का आयोजन। बाड़ी की प्रमुख खबर। आज स्थानीय विद्यालय विवेकानंद कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से बाड़ी शहर में विवेकानंद जयंती के अवसर पर एक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को शहर के गणमान्य नागरिक डॉक्टर शिवदयाल मंगल, भारत विकास परिषद जिला अग्रवाल महिला मंडल की अध्यक्षता श्रीमती सरोज मंगल, बाड़ी अग्रवाल सभा के अध्यक्ष राधेश्याम एडवोकेट एवं जिला महामंत्री बीजेपी अनिल गोयल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विद्यालय के सभी छात्रों एवं अध्यापकों ने इस रैली में भाग लिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य लक्ष्मी नारायण बंसल एवं डायरेक्टर महावीर प्रसाद गोयल ने विवेकानंद जी के जीवन के बारे में बच्चों को अवगत कराया। इस अवसर पर विद्यालय में एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें अव्वल छात्रों को द्वारका प्रसाद द्वारा पुरस्कृत किया गया। आज के आनंद की, आज के आनंद की। Yeah!
दीक्षार्थी भाइयों की निकली बिनोली यात्रा, जैन मंदिर में हुई गोद भराई, यात्रा का जगह जगह हुआ भव्य स्वागत। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मुनि साक्षी सागर जी मुनिराज के सानिध्य में चल रहे 3 दिवसीय कर्मदहन महामंडल विधान के समापन पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसके साथ 4 ब्रह्मचारी भैया जी, मयंक भैया, अंकुर भैया, गणेशी भैया एवं यशवंत भैया जी गृह त्याग कर आचार्य विशुद्ध सागर जी मुनिराज से 2 मार्च 2025 को दीक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं। दीक्षार्थियों को मुकुट हार से सुसज्जित कर घोड़ा बग्घी में सवार कर नगर भ्रमण कराया गया। जैन धर्मशाला में गोद भराई का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इससे पहले सैकड़ों की संख्या में जैन समाज की महिला ने एवं पुरुषों ने हिस्सा लिया, जहां अहिंसा परमो धर्म का संदेश दिया गया। इसके बाद सुबह 11 बजे से कस्बे में शोभा यात्रा जैन धर्मशाला से प्रारंभ होकर कस्बे के प्रमुख मार्गों से वापस जैन धर्मशाला पहुंची, जहां जैन समाज के महिला मंडल एवं बालिकाओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। शोभा यात्रा के दौरान रथ पर जिनेंद्र भगवान की मनमोहक प्रतिमा विराजमान थी। इस दौरान जैन समाज के अध्यक्ष राजेंद्र जैन, मंत्री राजेंद्र जैन, पूरन चंद जैन, झमन लाल जैन, पंकज सिंह एडवोकेट सहित जैन समाज के लोग मौजूद रहे। गैंगसा पर रखे अवैध चंबल बजरी स्टॉक को किया नष्ट। सरमथुरा की प्रमुख खबर। एरिया डोमिनेशन के तहत सरमथुरा थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए करौली रोड पर खरैर नदी से आगे स्थित पेट्रोल पंप के पास शिव नारायण एंटरप्राइजेज गैंगसा में अवैध चंबल रेता का करीब 150 टन स्टॉक रखा हुआ था, जिसे जेसीबी के द्वारा नष्ट किया गया। वन्य जीव अधिनियम फॉरेस्ट एक्ट के तहत मामला दर्ज कर चंबल बजरी स्टॉक के मालिक की तलाश जारी है। कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम में सरमथुरा थाना प्रभारी अनुप सिंह के साथ अशोक सिंह, एएसआई जसवंत, भोगीराम, वदन सिंह एवं अवधेश कांस्टेबल थाना सरमथुरा शामिल रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धौलपुर ने मनाया राष्ट्रीय युवा दिवस। धौलपुर की प्रमुख खबर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धौलपुर के द्वारा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम विवेकानंद जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर जयपुर प्रांत के सेवार्थ विद्यार्थी एसएफएस प्रांत प्रमुख ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि स्वामी विवेकानंद एक ऐसे संत थे जिनके रोम का हर कण राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत था। राष्ट्र के दीनहीन लोगों की सेवा को ही विवेकानंद ईश्वर की सच्ची पूजा मानते थे। उन्होंने युवाओं के हृदय को जितना झंकृत किया उतना शायद किसी और ने किया हो। विद्यार्थियों को अनुशासन का महत्व समझाया। जिला प्रमुख डॉक्टर पीएस तिवारी ने बताया कि स्वामी विवेकानंद जी विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में कहते हैं कि मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिसने सभी धर्मों को शरण दी है। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे धर्म से हूँ जिसने पूरी दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का ज्ञान दिया। जिला संयोजक विकास अग्रवाल ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना 9 जुलाई 1949 को हुई थी। विद्यार्थी परिषद गैर राजनीतिक छात्र संगठन है। प्रांत कार्यकारिणी सदस्य निक्की सिकरवार ने छात्राओं को विद्यार्थी परिषद के छात्रा कार्य एवं छात्राओं के लिए चलने वाले कार्यों के बारे में बताया। कार्यक्रम का संचालन नगर अध्यक्ष भगवान सिंह मीणा ने किया। इसी बीच निक्की सिकरवार ने अलग अलग देशभक्तिपूर्ण नारे लगाकर छात्राओं में ऊर्जा का संचार किया। अंत में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की इकाई अध्यक्ष प्रिया लवानिया द्वारा सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस मौके पर प्रांत एसएफएस प्रमुख ओम प्रकाश शर्मा, जिला प्रमुख डॉक्टर पीएस तिवारी, जिला संयोजक विकास अग्रवाल, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य निक्की सिकरवार, नगर अध्यक्ष भगवान सिंह मीणा, जिला एसएफटी संयोजक जतिन अग्रवाल, शिवानी ठाकुर, प्रिया लवानिया सहित अनेक छात्राएं उपस्थित रहीं। बंग के आनंद की, छात्र शक्ति, छात्र शक्ति, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, एबीवीपी जिंदाबाद।
भारत माता की। सेंट जेवियर स्कूल द्वारा मान्यता के नियमों की अवहेलना, शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मिली भगत। धौलपुर की प्रमुख खबर। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक कार्यालय द्वारा सेंट जेवियर स्कूल को 2014 में कक्षा 1 से 5 और 2021 में कक्षा 7 से 8 तक की मान्यता दी गई थी, लेकिन स्कूल प्रशासन द्वारा इसके विपरीत कक्षा 5 और 8वीं की बोर्ड परीक्षा नहीं कराकर मान्यता के नियमों का उल्लंघन किए जाने के आरोप लगे हैं। मामले में पीड़ित परिजन द्वारा शिक्षा विभाग को लिखित में इसकी शिकायत दी गई थी, जिसके बाद भी विभाग द्वारा सेंट जेवियर स्कूल के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। पीड़ित परिजन ने मुख्यमंत्री और शासन सचिव शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर विद्यालय व दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। गौरतलब है कि मनिया थाना क्षेत्र में संचालित सेंट जेवियर स्कूल के खिलाफ फर्जीवाड़ा करने का मामला थाने में दर्ज कराने के साथ ही परिवादी द्वारा निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग को भी शिकायत भेजी गई थी, जिसकी जाँच करने के लिए 3 सदस्यों की टीम पूर्व में धौलपुर पहुंची थी। शिक्षा विभाग की टीम ने संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए और अपनी रिपोर्ट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक को पेश की, जिस पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा सेंट जेवियर स्कूल को 9th 10th की मान्यता नहीं होने के बाद भी कक्षा संचालित करने के मामले को सही पाया और सेंट जेवियर स्कूल पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षा नहीं कराए जाने के मामले में अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। श्री अचलेश्वर महादेव मंदिर पर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानी यज्ञ, श्रीमद् भागवत जीव को बना देती है अभय। डॉक्टर सुरेश शास्त्री। धौलपुर की प्रमुख खबर। चंबल किनारे बिहड़ों में स्थित श्री अचलेश्वर महादेव मंदिर पर रविवार से संगीत में श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से धर्म रूपी गंगा बह रही है। कथा के प्रथम दिवस वृंदावन से पधारे कथा व्यास डॉक्टर सुरेश शास्त्री ने भागवत कथा का महत्व बताते हुए कहा कि जिस प्रकार राजा परीक्षित ने भागवत कथा का श्रवण कर अभय को प्राप्त किया, वैसे ही श्रीमद् भागवत कथा जीव को अभय बना देती है। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा परमात्मा का अक्षर स्वरूप है। यह कथा रूपी अमृत देवताओं को भी दुर्लभ है। मनुष्य के दैहिक और भौतिक तापों की नष्टकारिणी और जीवन में ज्ञान मंगल सुख प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत कथा मोक्षदायिनी है। संगीत में कथा के दौरान कथा व्यास ने गणेश महिमा और कथा श्रवण से होने वाले लाभ के बारे में भक्तजनों को समझाया। इससे पूर्व कलश यात्रा निकाली गई तथा महंत मनोज दास ने कथा व्यास का माल्यार्पण कर स्वागत किया और सभी के प्रति स्वागत व आभार प्रकट किया। कथा के अंत में कथापीठ की आरती की गई तथा प्रसादी का वितरण किया गया। इस मौके पर पंडाल में कथा श्रवण को आए भक्तगण बड़ी संख्या में मौजूद रहे। धौलपुर से VVN ब्यूरो के लिए मुकेश सुतल की रिपोर्ट। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय ज्ञान भगत युगति आदित्य श्री विवेकानंद जयंती पर ABVP ने CHC बसेड़ी में किए चाय बिस्किट वितरित। विवेकानंद जी दीनहीन लोगों की सेवा को ही ईश्वर की सच्ची पूजा मानते थे। रवि गोयल। बसेड़ी की प्रमुख खबर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP इकाई बसेड़ी के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी में स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर युवा सप्ताह के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी में भर्ती मरीजों व प्रसूताओं को चाय बिस्किट वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि युवा समाज सेवी रवि गोयल दोपरा वाले रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि रवि गोयल ने अपने विचार व्यक्त करते हुए स्वामी विवेकानंद जी के जीवन और उनके आदर्शों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि वे एक ऐसे महान संत थे जिनका हर कण राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत था। विवेकानंद जी दीनहीन लोगों की सेवा को ही ईश्वर की सच्ची पूजा मानते थे। ABVP के सेवा कार्य को उत्कृष्ट कार्य बताया, जिसका उद्देश्य जन जन में सेवा की भावना जागृत करना बताया। नगर मंत्री पालवेंद्र गुर्जर ने बताया कि 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष विद्यार्थी परिषद स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दौरान प्रांत कार्यकारिणी सदस्य प्रतीक्षा मणिक, नगर सह मंत्री रघुराज सिंह परमार, नगर अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह जादौन, सोशल मीडिया संयोजक अमन सिंह परमार, कॉलेज अध्यक्ष सुमित परमार, नगर छात्रा प्रमुख अंकित शर्मा, शिवांशु परमार, योगेश, अंकुश परमार, लवकुश कोहली, सनी नगर, दीक्षित मलिक, आनंद परमार आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। विद्यार्थी परिषद की तरफ से
यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में संगोष्ठी कार्यक्रम किया गया, जिसमें सैलिन जी, रघु जी और रवि गोयल जी उपस्थित रहे और साथ ही हमारे कार्यकर्ता भी साथ। आज 12 जनवरी जो कि राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई बसेड़ी के द्वारा संगोष्ठी कार्यक्रम किया गया, जिसमें राजकीय चिकित्सालय बसेड़ी में चाय और बिस्कुट मरीजों को वितरण किए गए, जो कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर करना, जो कि हमारे पूरे भारत व विश्व में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई जा रही है, उसमें संगोष्ठी करी जा रही है। इसमें हमारे युवा कार्यकर्ता, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हमारे साथ सब मिलकर यह संगोष्ठी का आयोजन किया। एबीवीपी ने हर्षोल्लास से मनाया स्वामी विवेकानंद जन्मोत्सव। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में पूरे देश में ऐतिहासिक पर्व के रूप में मनाया जाता है। युवाओं की प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में एबीवीपी इकाई राजाखेड़ा के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह का माहौल देखा गया। उन्होंने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माला पहनाकर भारत माता के उद्घोष के नारे लगाए। स्वामी विवेकानंद ने एक संत के रूप में ही नहीं अपितु एक राष्ट्रवादी के रूप में भी अपना योगदान दिया। हम जानते हैं कि इनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे, जो साक्षात मां काली से वार्ता किया करते थे। जब 23 दिसंबर 1892 को विवेकानंद कन्याकुमारी पहुंचे, जहां वह 3 दिनों तक एक गंभीर समाधि में रहे और यहां से वापस लौटकर वे राजस्थान के आबू रोड में अपने गुरु भाई स्वामी ब्रह्मानंद और स्वामी तुरानंद से मिले। स्वामी विवेकानंद जी का प्रसिद्ध भाषण 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में दिया था। नगर मंत्री पतंजलि ने बताया कि विवेकानंद के विषय में हमारा ज्ञान शून्य है। हम मानवता के मुकाबले धार्मिक कर्मकांड में ज़्यादा विश्वास करते हैं। इस मौके पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजन ठाकुर, वीरेंद्र बघेला, दुष्यंत ठाकुर, अचल सोन, धर्मेश वीरेंद्र वर्मा, शिवम ओझा, मोनू आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज के आनंद की जय विवेकानंद की, आज के आनंद की जय विवेकानंद की। इंकलाब जिंदाबाद, एबीवीपी जिंदाबाद, एबीवीपी जिंदाबाद, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद। आज के आनंद की जय विवेकानंद की, भारत माता की जय। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत का राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन महुआ में होगा आयोजित। सैकड़ों शिक्षक सम्मेलन में लेंगे भाग। धौलपुर की प्रमुख खबर। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत की बैठक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराणा धौलपुर में आज संगठन महामंत्री चंद्रभान चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में चंद्रभान चौधरी ने बताया कि इस बार राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन 17 से 18 जनवरी 2025 को टीकाराम पालीवाल स्कूल महुआ, जिला दौसा में होगा, जिसमें राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष गिरिराज शर्मा सहित राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, विधायक तिजारा बाबा बालकनाथ, विधायक महुआ राजेंद्र मीणा, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा मोतीलाल मीणा, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा मुकेश दादिज आदि उपस्थित रहेंगे। प्रदेश उपाध्यक्ष गंगाराम गुर्जर ने बताया कि इस शैक्षिक सम्मेलन में धौलपुर से बसों द्वारा सैकड़ों की संख्या में शिक्षक शिक्षिका पहुंचेंगे। बैठक में चंद्रभान चौधरी, रूप सिंह, गंगाराम गुर्जर, भारत गुर्जर, चौल सिंह, अशोक शर्मा, सुनील कुमार, त्रिलोक यादव, चेतन शर्मा, सुरेंद्र कुमार, राकेश कुमार आदि उपस्थित थे। ज़्यादा संख्या बढ़ेगी, जनमानस का वजन बढ़ेगा, वहाँ वजन बढ़ेगा, यहाँ से अधिकारी बुला लेंगे तो कम से कम लोगों के काम तो नहीं रोकते हैं। देखो जो बात कही जाएगी, आज मैं जानता हूँ चंद्रमान जी अवश्य पहुँचना है, इनका कोई काम रोकता नहीं। अब वो तो अलग बात है कि अपने हाथ में ही ना लियो कि हाथ में विचार बेटा करेंगे कर, लेकिन छोटा मोटा किसी भी लेकर काम रोक किसी दामोदर जी बेचारे पूरा कवर करते हैं, राजेश मीणा जी पूरा कवर करते हैं। शिक्षा विभाग से संबंधित हो या छोटा मोटा कोई कलेक्टर से संबंधित हो तो कभी काम रोकता नहीं। तो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।